24 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी ये गांव सुरक्षित नहीं है बिल्कुल, क्योंकि गाजा बॉर्डर पे यहां से आपको फेंसिंग पहले दिखा दे। करम पहले फेंसिंग दिखाइए। इन्हीं फेंसिंग में से कहीं से तोड़कर वो सैकड़ों की संख्या में आतंकवादी गांव में घुसे थे। और ये सामने में आपको गाजा दिख रहा होगा। ये फेंसिंग अगर आप पार करेंगे, थोड़ी दूर जाएंगे तो आपको गाजा दिखेगा। हम पीछे आएंगे और इधर आपको इसी फेंसिंग को तोड़ के पहले तो पूरा जो बाहरी इलाका था उसको तबाह बर्बाद किया। ये देखिए, जो फेंसिंग टूटी हुई है वहीं से घुसे थे। और करम, अब इधर की तस्वीरें आप दिखाइए। ये जो बर्बादी और तबाही की तस्वीरें आपको हम लगातार न्यूज 18 इंडिया पे दिखा रहे हैं। ये गांव का मुख्य, जहां फेंसिंग है, फेंसिंग के नजदीक का जो इलाका है वहां सबसे तोड़फोड़ ज्यादा हुई है। पंखे से लेके कुर्सियां से लेके जिम फिटनेस जो इक्विपमेंट्स है वो आपको जला हुआ दिख रहा है। लोहे की चादरें ऐसे झुलसी हुई हैं, ऐसा लग रहा है कि मतलब वो लोहे की नहीं थी, वो सिर्फ कागजी थी, इस तरह का महसूस हो रहा है। ये देखिए, बीच बीच में आपको धमाके की आवाज आ रही है। और किस तरह से घर को देखिए, या तो बेबी वॉकर है वो, इधर करम आप दिखाइए, बेबी वॉकर है या कुछ बच्चे का ही, बच्चे को रखने का सामान। हर तरह आगजनी इसलिए की जाती है क्योंकि अगर कोई शेल्टर में, जो अंदरूनी अंडरग्राउंड शेल्टर बनता है, वहां धुएं से मर जाए। अगर घर में आतंकवादी घुस जाए, इसलिए आग लगा देते आतंकवादी, ताकि धुएं के नाक में जाए धुआं और दम घुटकर उनकी मौत हो जाए। बहुत लोग बचने की भी कोशिश किए थे, जो कहानियां सामने आई। कई लोग बचे भी हैं इस गांव के, लेकिन करीब करीब आधी आबादी इस गांव की आतंकियों के हमले का शिकार हुई है। 400 में से 180 लोग या तो मारे जा चुके हैं या बंधक हैं। ये तस्वीरें एक बार फिर न्यूज 18 इंडिया आपको दिखा रहा है। देखिए कैसे हर जगह, ये देखिए लकड़ियां, लोहे, स्टील कैसे जलाया गया है। जो फेंसिंग के नजदीक का इलाका था वहां सबसे ज्यादा मार पड़ी है किसी भी गांव में। और निरोज ऐसा गांव है दक्षिणी गाजा के करीब में जहां हमला हुआ और 400 में से 180, करीब आधी आबादी पूरी की पूरी खत्म हो गई। कैमरा पर्सन करम सिंह के साथ नीरज कुमार, न्यूज 18 इंडिया, निरोज, इजराइल गाजा बॉर्डर।